हमें किसी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक समय की बात है, एक राजा था, उसको किसी ने उपहार में 2 कबूतर दे दिए थे। कबूतर बच्चे थे, तो उसने राजमहल में आकर के उन बच्चों को लालन पोषण करने के लिए अपने सिपाहियों को दे दिया। सिपाहियों ने उनका लालन पोषण किया। तो एक दिन राजा को याद आया कि मेरे को 2 बच्चे उपहार में दिए गए थे, चलो आज उनके जा कर के मिलता हूँ। तो राजा जब उन कबूतर के बच्चों से मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि कबूतर के बच्चे बड़े हो गए हैं और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि मैं इन कबूतरों की उड़ान देखना चाहता हूँ। सिपाही ने अपने राजा का कहना मानकर उन दोनों कबूतरों को आसमान में उड़ा दिया। दोनों कबूतर आपस में मिलकर आसमान तक गए और आसमान को छूने लगे। उसी में से एक कबूतर नीचे आकर के एक पेड़ की डाली पर बैठ गया, लेकिन दूसरा कबूतर ऊपर आराम से उड़ता रहा। उसके बाद राजा ने देखा कि वो कबूतर नीचे आकर के डाली पर बैठ गया, तो उसने सिपाही से दोबारा बोला, इस कबूतर को दोबारा उड़ाओ। ऐसे उस राजा ने उस कबूतर को 3-4 बार उड़वाया, लेकिन क्या था, वो कबूतर आसमान में जाता था और वापस आकर के उसी डाल पर बैठ जाता था। तो राजा थोड़ा चिंतित हो गया कि ये कबूतर आसमान में बराबर उसके साथ क्यों नहीं उड़ता है, ऐसा क्या कारण है। तो तभी उसने अपने राजमहल में एक घोषणा कर दी कि जो भी इस कबूतर को आसमान में उड़ा देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। उस राज्य में बहुत ज्ञानी पंडित तमाम थे। तो जैसी राजा ने घोषणा की तो तमाम विद्वान पंडित राजमहल में आकर के इकट्ठे हुए और उन्होंने एक एक करके उस कबूतर को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कबूतर आकर के वहीं डाली पर बैठ जाता था। तो हुआ क्या, राजा अब और ज़्यादा चिंता में पड़ गया। एक दिन राजा अपने महल की छत पर खड़ा था और बड़ी सोच में पड़ रहा था कि ऐसा क्या है कि ये कबूतर उड़ क्यों नहीं पाता है। तभी उसने आसमान में नज़र उठा कर के देखा तो दोनों कबूतर आराम से दोनों साथ साथ उड़ रहे हैं, और यही नहीं कि थोड़ी देर के लिए, बहुत टाइम तक उड़ रहे हैं। तभी उसने अपने सिपाहियों और मंत्रियों से कहा कि ये दोनों कबूतर आपस में कैसे उड़ रहे हैं, एक कबूतर तो उड़ ही नहीं पाता था, क्योंकि डाल पे बैठ जाता था वापस आकर के। तो उसने सिपाही से पूछा, तो सिपाही ने उनको जवाब दिया कि महाराज, हमारे राज्य में एक किसान है और उस किसान ने इस कबूतर को उड़ा करके दिखा दिया है। तो राजा ने कहा कि तुरंत उसको महल के दरबार में पेश किया जाए, मैं उससे बात करना चाहूँगा। राजा ने उस किसान को बुलाया और उस किसान से पूछा कि भाई तू मेरे को एक बात बता, ये कबूतर कैसे उड़ने लगा। तो किसान ने एक सिंपल सा उत्तर दिया। उसने बोला कि महाराज, जिस डाल का ये आदी हो गया था, मैंने उस डाल को ही काट दिया। अब ना तो डाल है ना ये उस पर बैठेगा, अब इसकी मजबूरी है, आसमान में उड़ेगा। तो राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसके मुंह मांगा उसको इनाम दिया। जब भी कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज़ हो जिसके हम आदी हो चुके हों, उसको छोड़ दो, वही बेहतर होगा।